4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को रिसीव किया। परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। उनके साथ पत्नी उषा वेंस, 3 बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे। शाम 6:30 बजे जेडी वेंस पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी जेडी वेंस के लिए उन्होंने डिनर का निमंत्रण दिया है। देर रात जयपुर रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, बीते 10 सालों में भारत ने प्रभावशाली परिवर्तन का सफर देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले 10-11 साल की देश की जो सफलताएं रही हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव को मजबूत किया है। आज देश इस मजबूत नींव पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण कर रहा है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी मेयर का चुनाव, बीजेपी का मेयर बनना तय। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, हम इस बार मेयर के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। बीजेपी को अपना मेयर चुनना चाहिए और बिना किसी बहाने के दिल्ली पर शासन करना चाहिए। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का संबोधन। राहुल ने उठाया महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा। कहा, सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी हुई, निर्वाचन आयोग ने भी समझौता कर लिया। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल विदेशी भूमि में जाकर वही कर रहे हैं जो कई दशकों से करते आ रहे हैं। भारत का अपमान और ये कोई नई बात नहीं है। संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी संलिप्तता पर कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया है। देश को लूटने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। जांच टीम ने 35 लोगों की पहचान कर ली है जिन्होंने इस हिंसा में मदद की थी। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी है। सुरक्षा के बीच धीरे धीरे अब जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। वक्फ एक्ट के खिलाफ पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान 3 लोगों की हत्या हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर में यह गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिप्रा नदी में श्रमदान के बाद पूजा की। लोगों से नदियों को साफ करने की अपील की। कहा, हमारे जीवन में जल का अत्यंत महत्व, इसीलिए हम सब जल स्रोत का ध्यान रखें और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी अपने आप को या निर्वाचन आयोग को सुधारती क्यों नहीं है। जब तक इस देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। राहुल गांधी के गड़बड़ी वाले बयान पर सुकांता मजूमदार ने कहा, जहां कांग्रेस जीतती है वहां पर ईवीएम और चुनाव आयोग अच्छा है, लेकिन जहां हार रही है वहां ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। निशिकांत दुबे के समर्थन में आई बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल। सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। बोली, निशिकांत दुबे ने बिल्कुल सही कहा। सीजेआई राष्ट्रपति के आदेश को कैसे नकार सकते हैं। देश सुप्रीम कोर्ट से चलता है तो संसद की कोई जरूरत नहीं। भाषा विवाद पर सीएम फडणवीस की सफाई। कहा, महाराष्ट्र में हिंदी थोपी नहीं जा रही है, राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। कर्नाटक के डीजीपी ओम प्रकाश की बेंगलुरु में हत्या। पुलिस ने पत्नी पल्लवी और बेटी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। घर में खून से लथपथ लाश मिली थी। डीजीपी की पत्नी और बेटी पर हत्या का शक, सूत्रों का दावा। हत्या के बाद पत्नी ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल कर कहा, मैंने राक्षस को मार दिया।
झारखंड के जमशेदपुर में राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। बालीगुमा में हाईवे के पास मिला शव। विरोध में समर्थकों ने हाईवे जाम किया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा। झारखंड के बोकारो मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी विवेक ढेर। अब तक कुल 8 नक्सलियों के शव बरामद। इलाके में तलाशी अभियान जारी। मारे गए माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई। हादसे में 4 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी बड़ा सड़क हादसा। ट्रैवलर गाड़ी 10 फीट गहरी खाई में गिरी। 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। गुजरात के वडोदरा में रेनोवेशन के दौरान गिरी पुरानी इमारत। मलबे में कुछ लोगों के फंसे रहने की आशंका। रेस्क्यू जारी। जयपुर के जगतपुरा रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। हादसे के बाद परिवार में कोहराम। राजस्थान के कोटपुतली में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। कुत्तों ने महिला पर जानलेवा हमला किया। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट की मौत के मामले में केस दर्ज। पिता ने 2 कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाया। बोले जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। मध्य प्रदेश के अस्पताल में मरीज को घसीटने का वीडियो वायरल। इलाज कराने पहुंचे बुजुर्ग मरीज से डॉक्टर ने मारपीट की थी। राजस्थान के खाजूवाला से लापता युवक का आईजीएनपी नहर में शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिन से लापता था युवक। राजस्थान के भीलवाड़ा में पैंथर के आतंक से लोगों में दहशत। देर रात पैंथर ने 4 जानवरों को अपना शिकार बनाया। वन विभाग पैंथर की तलाश में जुटा। कर्नाटक के मंगलुरु के कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन। अग्नि केली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर जलते हुए ताड़ के पत्ते फेंके। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग ने कई फैक्ट्रियों को चपेट में लिया। दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। झारखंड के गिरिडीह में आग का तांडव। पंचबाग के मारवाड़ी मोहल्ला इलाके में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चलती स्लीपर बस में आग लगी। चालक की सूझबूझ से सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। बस में सवार थे 25 से ज्यादा लोग। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही। रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 की मौत, 100 लोगों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में आज भी मौसम खराब रहने का अलर्ट। कश्मीर घाटी में आज सभी स्कूल बंद। 200 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए। भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। बारिश बंद होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वापस शुरू किया जाएगा। रामबन में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। 60 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। हाईवे पर फंसे सैकड़ों वाहन। मलबा हटाने का काम जारी। रामबन में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद। सड़कों पर लंबा जाम लगा। बड़ी संख्या में वाहन उधमपुर में फंसे। सड़क खुलने का इंतजार। भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाशरी और बनिहाल के बीच कई जगहों पर मिट्टी धंस गई है। भूस्खलन के कारण यातायात को रोक दिया गया है। बारिश की वजह से धर्मकुंड गांव में 40 मकानों को नुकसान पहुंचा है। मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त होने से दूरसंचार सेवाएं भी बाधित हुई हैं। लोगों को परेशानी हो रही है।
जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। रामबन में लैंडस्लाइड पर सीएम उमर ने दुख जताया। कहा, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं, राहत की समीक्षा करूंगा। बाढ़ प्रभावित इलाके का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी दौरा किया। लोगों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी से हालात बिगड़ गए। कई रास्ते बंद, जेसीबी से बर्फ हटाने का काम जारी। कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगह सड़कें बंद, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता यश पारंपरिक परिधान पहनकर देखी भस्म आरती। कहा, यहां आकर अच्छा महसूस हो रहा है। सभी लोगों को महाकाल के दर्शन करने चाहिए। अभिनेत्री मोनिका भदौरिया ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। कहा, पहली बार भस्म आरती में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। जय महाकाल। संभल हिंसा केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर शारिक साठा की 2 करोड़ 31 लाख की संपत्ति जब्त। साठा का संभल हिंसा में नाम सामने आया था। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद। शराब की दुकान पर फायरिंग की, कार में जमकर तोड़फोड़। दिल्ली के यमुना विहार में दुकानदार से बंदूक के बल पर चेन स्नैचिंग। बाइक सवार 2 चेन स्नैचर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के परभणी में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच पथराव। कई लोग घायल, गाड़ियों को नुकसान। इलाके में पुलिस तैनात। यूपी के हापुड़ में बच्चों से कराया जा रहा काम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईंटों को ढोते नजर आ रहे हैं मासूम। यूपी के बलिया में 2 पक्षों में हाथापाई। असलहा लहराने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच कर रही है। जयपुर में एमबीबीएस छात्र की हार्ट अटैक से मौत। अलवर का रहने वाला था छात्र। 20 साल उम्र थी इस मृतक। यूपी के देवबंद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। बच्चों के विवाद में 2 समुदाय आपस में भिड़े। मंदिर के बाहर खेलने से मना करने पर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा में नहाने के दौरान हादसा। गहरे पानी में 3 लड़कियां डूबी। 1 की मौत, 2 को बचाया गया। मुस्लिम समुदाय पर मारपीट और पथराव का आरोप। हिंदू संगठन के लोग धरने पर बैठे। देवबंद के बालाजी धाम मंदिर की घटना। यूपी के अलीगढ़ में बिजली विभाग की टीम पर हमला। ग्रामीणों ने टीम को गांव में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बकाया बिल की वसूली के लिए पहुंची थी टीम। बिहार के बेतिया पुलिस लाइन में गोलीकांड। सिपाही ने साथी जवान को 11 गोलियां मारी। सिपाही की मौके पर ही मौत। झारखंड के रांची में स्कैट ने आसमान पर विमानों ने बनाया तिरंगा। एयर शो में दिखा सेना का शौर्य। कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। यूपी के अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई। घर में घुसकर मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के सिरोही में लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश। डर के चलते आरोपी ने सरेंडर किया। शख्स पर मासूम को बहला फुसलाकर घर से भगाने का आरोप। कानपुर में एसपी विधायक नसीम सोलंकी के गनर ने फोटो जर्नलिस्ट के साथ मारपीट की। वीडियो वायरल। मामले की जांच जारी। राजस्थान के अरोहा में भैरू सिंह राव ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 48 घंटे के अंदर 3 हत्यारे गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। बुलंदशहर में टमाटर का भाव गिरने से किसान नाराज। फ्री में बांटे 1 क्विंटल टमाटर। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। दिरांगी फुलनार में मुठभेड़ के दौरान कमांडो की हत्या में शामिल थे। मणिपुर में सुरक्षा अभियान में कई उग्रवादी गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद। उदयपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की हालत बिगड़ी। शरीर पर चोटों के निशान। आईसीयू में भर्ती। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान के कोरबा में 2 मजदूरों को बंधक बनाकर पीटा। आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने आए थे दोनों। वारदात का वीडियो सामने आया।
राजस्थान के अजमेर में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बक्सर में ट्रक में लगी भीषण आग, भोजपुर के पास ट्रक जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के दमोह में मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतरी, मलैया मिल फाटक के पास हादसा, कोई हताहत नहीं। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को बड़ा झटका, पाकिस्तान में उच्च अदालत में नहीं कर सकेंगे अपील, पाक रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं कुलभूषण जाधव। अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास घेरा, सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा ट्रंप को अल साल्वाडोर जेल भेजो। चीन ने J-36 और J-50 जैसे विमानों के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल, यूजर्स का दावा ये दोनों विमान 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की, हूती विद्रोहियों का दावा, अमेरिका की हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत, 30 घायल, अमेरिकी सेना ने हमलों की पुष्टि नहीं की। कनाडा के वैंकूवर में गुरुद्वारे में खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ की, दीवार पर लिखा खालिस्तान जिंदाबाद, गुरुद्वारा प्रशासन ने इससे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, कहा इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बांग्लादेश ने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मांगा, 9 महीने से भारत में रह रही हैं पूर्व पीएम हसीना, तख्तापलट के बाद छोड़ा था देश। इजराइल ने गाजा में पिछले महीने 15 मेडिकल कर्मियों की मौत के मामले में अपनी गलती मानी, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा सैनिकों ने पेशेवर गलतियां की, पूरे मामले में एक अधिकारी को बर्खास्त किया गया है। नेपाल में 10 लाख नेपाली रुपए के साथ भारतीय नागरिक गिरफ्तार, नियमित जांच के दौरान पुलिस ने सीट के नीचे से नेपाली रुपए बरामद किए, मामले की जांच जारी। विदेश में युवाओं को नौकरी के लिए भारत बना रहा कानून, उल्लंघन पर 10 साल तक सजा संभव, अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद ये कदम उठाया गया। कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश का मिला एक और सबूत, पाकिस्तान के आतंकी संगठन हमास की मदद ले रहे हैं, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में देखे गए हमास के कमांडर।